हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें ये जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में है। पहला है 5 नंबर का, जिसमें क्या पूछा हुआ है, मेंशन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव फॉर्म आफ्टर बीइंग सुपर इम्पोज विद द वेव वाई। एक वेव है, उसकी इक्वेशन मैं बताऊंगी आगे, वह दी हुई है कि उसको जब सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, वो 2 मार्क्स में है। उसके बाद वो जो इक्वेशन दी है उसका न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, वो 3 नंबर में है। और बाद में हमें लिखनी है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो अब हम शुरू करते हैं पहले कि जो 5 प्रॉपर्टी है स्टेशनरी वेव की, कोई भी 5 आप लिख दो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी कि ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म व्हेन टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। जब 2 वेव हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी की, सेम फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की एंड वेवलेंथ की, वो भाई मिस्टेक हो जाती है कई बार, ये इग्नोर करना आप। ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर द फिनोमिना अपीयर टू बी स्टैंडिंग। जब हमें वो वेव बिल्कुल स्टैंडिंग दिखे, एक ही जगह लगे, तो हैंस द नेम स्टेशनरी वेव। और इसी में डायग्राम भी बना देना कि एक वेव क्या है, दूसरे के ऊपर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक वेव जा रही है मान लो ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में, तो दूसरी वेव उसी टाइम जाएगी ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड है नोड एंड एंटी नोड की। जिस पॉइंट पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे कि यहाँ पर, तो वो नोड है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो क्या है, एंटी नोड। यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो उसको बोल दिया एंटी नोड। थर्ड प्रॉपर्टी है नो एनर्जी ट्रांसमिशन। ये क्या है, स्टैंडिंग व्यू हमें इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टैंडिंग है, कोई एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता, दे डोंट ट्रांसमिट एनर्जी। फोर्थ प्रॉपर्टी है फिक्स्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ फिक्स होती है, कितनी है, ये हमारी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव नोड और एंटी नोड रिमेन कांस्टेंट। कितनी होती है, इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ। तो जो डिस्टेंस होती है कंजिक्यूटिव नोड के बीच की, मान लो ये एक नोड है और एक ये एक नोड है, इनके बीच की, या फिर एक एंटी नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है, कंप्लीट तो लैम्डा है, तो हाफ कितनी है, लैम्डा बाय 2 है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है फेज डिफरेंस का। ऑल पार्टिकल बिटवीन 2 नोड ओसिलेट इन फेज। दोनों के दोनों क्या है, एक ही फेज में चल रहे हैं। और क्या है, या फिर क्या है, वाइल पार्टिकल ऑन, जब पार्टिकल बोथ साइड ऑफ ए नोड हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। या तो क्या है, वो एक ही फेज में चल रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट साइड में दूसरे से 180 डिग्री पर है। एक और प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन कैसे हुई। स्टेशनरी वेव आर फॉर्म बाय सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वही है भाई, दोबारा लिख दी मैंने, ये हो गई 5 प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, पांचवी प्रॉपर्टी थी। अब है एक इक्वेशन दे रखी है हमें, और उस इक्वेशन को सुपर इम्पोज करके दिखाना है। इक्वेशन है आपके पास ये वाली गिवन थी, वाई एक्स टी इक्वल टू 15 साइन पाई 0.20x माइनस 0.80। इक्वेशन होती किस फॉर्म में है, वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, और के जो है वो क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इसकी नोटेशन है, के की वैल्यू है। अब हम देखते हैं वाई एक्स टी 15 साइन पाई के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में आई। When this wave is superimposed with another wave of the same amplitude and frequency,
बट ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। एक वेव है, अब इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वेव लिखनी है। 15 sin पाई 0.20x प्लस 0.8t। द रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव इक्वेशन इज, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, सम होगी दोनों का, y1 प्लस y2। 15 sin पाई 0.20x माइनस 0.8t प्लस 15 sin पाई 0.20x प्लस 0.8t। कोसाइन टर्म जो है वो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है और जो साइन टर्म है वो होता है स्पेशल पार्ट। फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी और क्या है साइन ए प्लस बी। तो ये दोनों को ऐड किया 30, तो कोस यहाँ से सोल्व कर लेना भाई, कोस 0.8 पाई टी आ गया और साइन 0.2 पाई एक्स आ गया। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में दिया है कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। एम्पलीट्यूड दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है। सबसे पहले क्या बोला है, इक्वेशन बनानी है हमें स्टेशनरी वेव की। तो y1 है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 है a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव y1 प्लस y2 जिसकी वैल्यू है 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू, ओमेगा की वैल्यू है हमारी 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 30 दे रखी है तो 60 पाई हो गया। अब लैम्डा निकाल लेंगे तो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी पता थी, वेलोसिटी भी दे रखी थी 80/30। के है वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, तो पुट कर दी वैल्यू लैम्डा की और तो बाद में सारी वैल्यू जो भी हैं इस रिलेशन में पुट करेंगे। 2 ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड, साइन, के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, कोस, ओमेगा की वैल्यू, टी की वैल्यू। तो फाइनल रिलेशन आ गया 16 साइन 6 पाई बाय 8 कोस 60 पाई टी। तो यही था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये कंप्लीट का सॉल्यूशन इसका हो गया। थैंक यू।